हाय, आज 10th अगस्त है और आज का जो टॉपिक है वो लोगों से रिलेट करता है। आपकी ज़िंदगी में आपको कुछ लोग अच्छे लगते हैं, कुछ लोग अच्छे नहीं लगते और आपका एक सेट पैटर्न है उनसे डील करने का। जब आप एक प्रोफेशनल होते हो ना, तो इस चीज़ पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है कि आप लोगों को कैसे हैंडल कर रहे हो, और आज हम लोग वही सीखेंगे। तो सबसे पहले ये है आपकी टाइमलाइन लाइफ की। ओके इस टाइमलाइन के अंदर कुछ लोग हैं जो आपसे मिले, जो आपको अच्छे लगते हो तो उनको आपने रख लिया। वो लोग आपको अच्छे नहीं लगे तो आपने उनको निकाल के अपनी जिंदगी से बाहर कर दिया। हम लोग यूजुअली ऐसा ही कोई पैटर्न फॉलो करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से होता ये है कि हमारी जिंदगी सिंपल रहती है। हमको ज्यादा टेंशन नहीं है, इतने लोग हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं, जो बाहर गए वो मुझे नहीं चाहिए। ये जो व्हाइट और ब्लैक देखने का तरीका है ना, इसे कहते हैं कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन। कॉग्निशन मतलब सोच, डिस्टॉर्शन मतलब आपका जो भी व्यू है वो थोड़ा डिस्टॉर्ट हो गया है, खराब हो गया। ओके अब ये तरीका अच्छा इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत सारे प्रिंसिपल है जो आपको जिंदगी में आगे भेज सकते थे, लेकिन क्योंकि आप एक व्हाइट और ब्लैक पैनल में अटक गए हो, वहां पे चीजें रह जाती है। अब आइए पहले समझते हैं हम कौन, उसके बाद में हम दूसरों को समझेंगे। ठीक है, तो लेट्स जस्ट से, एंड यहाँ पे मैं शेप्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ, कि आप एक रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो, और जैसे जैसे आपकी लाइफ जाती है ना, सबसे पहली चीज एक चीज समझने के लिए आप इवॉल्व होते हो। देखो आप अभी ये यूट्यूब वीडियो देख रहे हो तो आपके दिमाग में कुछ विजडम जाएगा, आप कोई बुक पढ़ोगे, आप कोई एक्सपीरियंसेस से बढ़ोगे। तो एक साल पहले जो आप थे, एक साल के बाद आप वो इंसान नहीं हो। करेक्ट। तो जैसे जैसे वक्त जाता है हम रिफाइन होते जाते, हमारे अंदर की जो क्वालिटीज है वो बढ़ते जाती है। अभी यही चीज दूसरे लोगों पे अप्लाई करता है। ठीक है, तो आप एक स्क्वायर हो और आपको स्क्वायर्स के साथ ही रहना पसंद है क्योंकि आपको ऐसा लगता है इनके साथ मेरी सोच मिलती है, मेरा पर्सपेक्टिव मिलता है। लेकिन अगर आप ये करोगे ना, तो अपने आप ही एक आप दीवार खड़ी कर लोगे जहाँ पे आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल ही नहीं पाओगे। तो लेट्स जस्ट से कोई आप अंदर से एक स्क्वायर हो, मे बी एक्सट्रोवर्ट हो, इंट्रोवर्ट हो, आर्टिस्टिक हो, फोटोग्राफिक हो, ये सारी आपकी क्वालिटीज है, और आपको कोई इंसान मिला जो आपसे डिफर करता है। ठीक है, अब पहले पहले तो हम इंसान को परेशान नहीं पाते। तो मे भी कोई शूट पे है बंदा और वो अच्छा शूट कर रहा है, आपको लगता है यार इसके साथ मैं कोलैबोरेट कर सकता हूँ। आपका कुछ दिन जाते हैं, उसके बाद में आपको समझ में आता है कि इसके हैबिट्स या इसका सोचने का तरीका या इसका पर्सपेक्टिव या इसका पॉलिटिकल एफिलिएशन मेरी सोच से बहुत ज्यादा अलग है। तो अब क्या करें, उसको फेंक दे डस्टबिन में। अगर आप ऐसा करोगे ना, ये व्हाइट एंड ब्लैक वाली सोच, तो फिर आपके पास जो लोग जमा होंगे, पहले तो वो बहुत कम होंगे, और दूसरा आपको कोई पर्सपेक्टिव चैलेंज ही नहीं करेगा। आपको ऐसे लोगों के साथ रहना है जहाँ पे आपका पर्सपेक्टिव चैलेंज हो, क्योंकि यही लोग आपका खुद का शेप बदलेंगे, आपको खुद को तराशेंगे। इंसान जब तराशा जाता है तो उस पर कट्स लगते हैं, उसको ऐसे एक्सपीरियंसेस मिलते हैं जो उसको नहीं चाहिए थे, उसको नहीं जीने थे, वहां से वो निखरता है। करेक्ट। तो सबसे पहले तो आप किसी ऐसे इंसान से मिले जो आपको पसंद नहीं है। अब आपको समझ में आया कि ये इंसान आपको पसंद नहीं है, और मैं बोल रहा हूँ कि प्लीज उसको डस्टबिन में उठा के मत फेंको। अभी पहले मेरी बात सुनो। बात यह है कि जैसे आप चेंज हुए ना, आप इवॉल्व हुए, वैसे ही वो इंसान भी तो इवॉल्व होगा। तो आप उसको अगर सिर्फ अभी के लिए जज करोगे तो गलत है, वो नहीं कर सकते। हमको उसको इवॉल्व होने देना है। अब वो जो इंसान है, जो भी है, वो यहाँ से इवॉल्व हो रहा है और हो सकता है मे बी वो और कुछ बन जाए। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो इंसान आपके हिसाब से नहीं है, या तो इंसान आपके हिसाब से है लेकिन कुछ बिजनेस में बातें आई, कुछ चिढ़ आई, कुछ नहीं जमा, और हमको उस इंसान को दूर करना पड़ा। हमने बोला कि भाई ये डील नहीं चलेगी, लेट इट गो। ओके, ऐसा अक्सर पर्सनल लाइफ में भी होता है जहाँ पे आप किसी से बात करना बंद कर देते हो और हम ऐसा समझते हैं कि ये पनिशमेंट है। बट द थिंग इज, अभी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनसे लगभग मैंने शायद 5-6 साल से बात नहीं की है। इसलिए नहीं कि मुझे उनसे कुछ गुस्सा है, इसलिए कि बस जिंदगी में वक्त नहीं मिलता है, जब बैंडविड्थ नहीं होती है, जब ख्याल आता है ऐसा लगता है बाद में बात कर लेंगे, और फिर शायद बाद में कभी बात कर भी लेंगे, और जैसे ही कॉल उठाएंगे ना, पता है कनेक्ट बैठ जाएगा एक झटके में। लेकिन उतने टाइम के लिए जिंदगी बीच में आ गई है, इसके लिए आप बात नहीं कर पाते। यहाँ पे आप उसी चीज को पनिशमेंट बना के उस इंसान को दे देते हो कि बस मुझे इससे बात नहीं करनी। पता है क्या कर रहा है एक इंसान, उसके साथ फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, वो सुधर भी सकता है, निखर भी सकता है, बुरा भी बन सकता है। हम कोई गारंटी नहीं ले रहे, लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि एक इंसान आपके क्लोज आया था, अब वो आपसे दूर जा रहा है। ओके, बाय द वे, ये जो चार्ट, ये आप हो, ये आपके क्लोज वाले लोग, ये आपसे थोड़े दूर वाले लोग, और ये वो लोग जिनको आपने टोटली डिसरिगार्ड करके फेंक दिया कि हमको चाहिए ही नहीं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, ओके, जिसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक डिस्टेंसिंग, और ये समझना बहुत जरूरी है। हम अक्सर लोगों को दूर इसलिए नहीं फेंकते कि उनमें कुछ खामी होती है, कभी कभी वो खामी हम में भी होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप जेलस हो, राइट, और ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इस वीडियो का कोई मेन पॉइंट है तो वो यही है। ऐसा समझिए कि आपका नेटवर्क है और उसमें कोई एक बंदा है आपके साथ में, आपके कॉम्पिटिशन में है। मे बी आप फोटोग्राफर हो, वो सेम फोटोग्राफर है। अब ये जो बंदा है, इसे अवार्ड मिल रहा है, इसे रिकॉग्निशन मिल रहा है,
और आप अंदर ही अंदर चिढ़ने लगे हो, आपको गुस्सा आने लगा है, तो क्या करें, निकाल के फेंक दे उसे? नहीं। अब ये समझो, ऐसा समझिए कि वो बंदा आपके नेटवर्क में है, वो रिफाइन हो रहा है, वो कोई और शेप बन रहा है और वो ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है? वो एक कोयले से हीरा बनने की पाथ में है और वो ऊपर बढ़ता जा रहा है। अक्सर ऐसे लोगों से लोग दूरियां बना लेते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि यार इससे मैं कैसे बात करूं, ये तो अभी बहुत ऊपर हो गया। बट जरा ध्यान से सोचो, आपका सोशल नेटवर्क ऊपर नहीं बढ़ रहा है क्या? आपका जो सोशल कैपिटल है, जिसमें आप लोगों को जानते हो जो आपके लिए कुछ काम करेंगे, जिनके लिए आप कुछ काम करोगे, कोलैबोरेट करोगे, बिजनेस में आगे बढ़ोगे, ये वही तो सर्कल है ना। बस फर्क इतना हुआ कि वो आदमी आपको पहले मिला जब आप उसके जैसे थे, आपने उससे कंपेयर करना शुरू कर दिया खुद को, अब वो बढ़ रहा है और बढ़ते हुए उसे देख के आपको अच्छा नहीं लग रहा है। अब एक दूसरा सिनेरियो ले जैसे एक बंदा है जो यूट्यूब पे बहुत बड़ा स्टार है, ठीक है, उसके मिलियंस में फॉलोअर्स है, और किसी पार्टी में आपको उससे अचानक मिलने का मौका मिला। आप अभी भी नहीं पहचानते उस इंसान को कि वो ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, आपको नहीं पता, लेकिन आप सोचते हो यार ये बहुत अच्छा बंदा है, इससे अगर मिल लूंगा, कोलैबोरेट कर लूंगा तो शायद मेरा बिजनेस भी आगे बढ़ जाए या मेरी आर्टिस्ट्री भी आगे बढ़ जाए। यहाँ पे वही तो हो रहा है, बस इधर आप उस इंसान को पहचानते नहीं हो, यहाँ पे ऑलरेडी पहचानते हो। तो जो भी आपके सर्कल में जितने भी लोग हैं, भले ही वो पास हो या दूर हो, और मैं बताऊंगा दूर क्यों बोल रहा हूँ मैं, अगर वो ऊपर उठेंगे ना तो आप भी इनडायरेक्टली ऊपर उठ रहे हो। हम खाली ये सोचते नहीं। तो अगर मेरा कोई फ्रेंड है जिसका स्टार्टअप शुरू होता है और उसको शार्क टैंक पे एक बहुत अच्छी फंडिंग मिल जाती है, तो मुझे उससे जलने की ज़रूरत या चिढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मुझे उसके लिए खुश होना चाहिए, क्योंकि अब उसके नेटवर्क में अगर उसको किसी को काम देना होगा तो मैं क्लोज में हूँ, तो ये मेरे चांसेस भी तो बढ़ा रहा है। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। अब सेकंड थिंग, अगर आप ये सोच रहे हो कि ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में हैं जो बहुत आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन मे बी आपकी उससे स्कूल में नहीं बनती थी, मे बी बिजनेस में नहीं बनती थी, या हमने कभी साथ में काम नहीं किया है, या एटीट्यूड नहीं जमा है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है पहले वो शार्क टैंक। कई डील्स के अंदर जो बड़े बड़े, और ये फिल्म स्टार्स के साथ भी होता है, पॉलिटिशियंस के साथ भी होता है, शार्क टैंक पे तो इजीली देखने मिलता है कि एक डील पे, जैसे थर्सडे का शो है जहाँ पे, और या एपिसोड 121 है जहाँ पे दो जो शार्क है वो एक दूसरे से लड़ रहे हैं, ठीक है, उसके बाद में डील होती है और वो लोग बोलते हैं कि पांचों लोग आपको चलेंगे क्या, तो उन लोग हाथ मिला लेते हैं। वो लोग ये नहीं देख रहे कि सामने वाला मुझसे कितना अलग है, वो ये देख रहे हैं कि इसमें मेरा फायदा कितना है, और वो लोग आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि उनको उनके बिजनेस को, उनके इन्वेस्टमेंट को, उनके पैसे को बढ़ाना है। अब अगर वो जो शार्क टैंक वाला बंदा है, जो आपका दोस्त है ना, जो जिसकी एकदम बेस्ट इन्वेस्टमेंट हो गई है और जो बहुत अर्निंग कर रहा है, ऐसा समझ लीजिए कि आपकी उससे दुश्मनी है फॉर एनी रीजन, जान पहचान खराब हो गई है या कॉन्टेक्स्ट खराब हो गया, तो आपने सोचा है कि भाई इसे तो पूरा राइट ऑफ कर दो। लेकिन जैसा उस शो पे पैचअप होता है, जैसा पॉलिटिशियंस का पैचअप होता है, आपका भी तो हो सकता है। तो वो इंसान जो ट्रायंगल बन के आपकी ज़िंदगी से गया था, ऐसा हो सकता है कि यहाँ से वो हीरा बन के कभी ना कभी आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाए और आपका जो सोशल नेटवर्क है वो और ज़्यादा ग्रो हो। तो बशीर बदर साहब ये फरमाते हैं कि दुश्मनी करो, दुश्मनी जम के करो, मगर ये गुंजाइश रखो कि जब हम दोस्त हो जाए तो शर्मिंदा ना हो। और यहाँ पे यही चीज़ अप्लाई करती है। आप ना किसी को भी इतना राइट ऑफ मत करो कि उसको लाना वापस मुश्किल हो जाए। उस इंसान का जो भी एटीट्यूड है, हो सकता है दुनिया का सबसे बकवास एटीट्यूड, लेकिन वो भी तो रिफाइन हो रहा है ना आपकी तरह। तो हो सकता है जब वो अगली बार आपको मिलेगा और वो आपके सोशल सर्कल में, हो सकता है वो आपको आके सॉरी बोल दे, लेकिन अगर आप दरवाजा ही बंद कर दोगे किसी के आने का, तो कैसे आएगा? और अगर वो नहीं आएगा आपके खेमे में, आपके सर्कल में, तो फिर आपकी ग्रोथ भी तो रुकेगी ना। तो यहाँ पे इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक डिस्टेंसिंग। इसके ऊपर रिसर्च भी है, ये बताता है कि आप इमोशनली हर्ट ना हो, फिजिकली हर्ट ना हो, टॉक्सिक प्रॉब्लम्स ना आए, इसलिए जो मैंने बोला था ना, पनिशमेंट के तौर पे लोगों को भेज देते हैं। आपको उनको दूर तो भेजना है। देखो वो आपसे पहले क्लोज थे, अब ज्यादा दूर हो गए, दूर तो भेजना है, लेकिन ये पकड़ के नहीं रखना है कि इसको मैं कभी अब एक्सेप्ट करने ही नहीं वाला, या हम कभी जिंदगी में बात नहीं करेंगे। लोग वापस दूर जा रहे हैं, और जब काम होगा, जब हो सकता है आप उन्हें हेल्प कर सको, वो आपको हेल्प कर सके, तो आप उनसे क्लोज भी आ सकते हो। अगर आप इस फॉर्मूले से काम करोगे तो पता है क्या है, ये जो पूरा सर्कल है, इस सर्कल में और इस सर्कल में फर्क देखो। ये आप जैसे लोग हैं और सर्कल छोटा है, क्योंकि दुनिया में हर इंसान तो आप जैसा नहीं है ना। लेकिन यहाँ पे आप दिल खोल के लोगों को एक्सेप्ट कर रहे हो। उसमें से कुछ ऑलरेडी स्टार बन चुके हैं, कोई डायमंड बन चुके हैं, कोई ग्रोथ के फेज में है, कोई आपका सुपीरियर है, कोई आपका सबॉर्डिनेट है, कोई किसी दूसरी कंपनी में, कोई और जॉब में, कोई और इंडस्ट्री में काम करता है। लेकिन ये आपका सर्कल है। जब आप ऐसे नेटवर्किंग करोगे तो आपको रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस पे रेबेका एल सैंडरफोर्ड ने एक रिसर्च भी की है, एक बुक भी लिखी है बेसिकली। सो अगर आपको ये लग रहा है कि हम सिर्फ ऐसा सोच के बोल रहे हैं, नहीं, रिसर्च बैक्ड है। अब और एक लास्ट पॉइंट है, वो ये है कि इमोशनल रेगुलेशन करके एक चीज़ आती है। जैसे पंखे का रेगुलेटर होता है, वैसे आपके जो इमोशन है, अगर आप इन्हें
सही टाइम पे सप्रेस कर पाए, सही टाइम पे एग्जैजरेट कर पाए, या मोस्ट ऑफ ऑल वेरी इंपॉर्टेंट 90% ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड सही से बैलेंस कर पाए, तो आप जो लोगों को लूज कर रहे हो ना वो रुक जाएगा। और अगर एक बार वो रुका तो आप लोगों को साइड में रिटेन कर पाओगे। ऐसा समझो विंडो को क्लोज मिनिमाइज करके साइड में रख दिया है। अब जब ये खुलता है और वापस आता है और ये इंसान जब आपको यहाँ पे मिलेगा ना, आपने भी अब जब आप नहीं हो, दूर हो लोगों से, हो सकता है किसी से नहीं बन रही थी बिकॉज आप अच्छे नहीं थे, उन्होंने आपको रिजेक्ट किया था, बट जैसे वक्त जाएगा, जैसे रिफाइन हो गया, आपकी वैल्यू भी तो बढ़ेगी और फिर वो इंसान जब आपको वापस मिलेगा तो अब आप उससे पार टू पार बात कर सकते हो। और सेल्फ कॉन्फिडेंस यहीं से आएगा। जब कोई दूर है, आप अपने काम पे काम कर रहे हो, आपने में इतनी हिम्मत आ गई है कि मैं खुद के दम पे कुछ कर सकता हूँ, कुछ सोच सकता हूँ, कोई एक्शन कर सकता हूँ, कोई बिजनेस चला सकता हूँ। अब जब यहाँ पे वो आपको मिलेंगे ना तो वो उनके दिमाग में आपके लिए एक रिस्पेक्ट आ जाएगी। तो आप यहाँ पे रिफाइन हो गए, आपका ग्रुप यहाँ पे रिफाइन हो गया, और बस इसी को करते रहो जितना कर सकते हो और आपका नेटवर्क अपने आप बढ़ जाएगा। तो ये माइंडसेट है नेटवर्क के ऊपर। जाने से पहले एक छोटी सी चीज़, अब की बार वीडियोस पे बहुत कमेंट्स आ रहे हैं एंड बिलीव मी दैट इज़ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन पीपल कैन डू। द रीज़न इज के ऐसा लगता है ना जैसे मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, स्क्रीन के उस तरफ आप हो अभी और आपकी ज़िंदगी में एक छोटी सी वैल्यू ऐड हो रही है। इससे बड़ा क्या हो सकता है बॉस? सो बस एक ही इल्तिजा है कि दुआओं में याद रखो, क्योंकि ये प्ले बटन ये सब आ जाएगा। बस दुआ में याद रखो एंड लेट्स सी व्हाट वी कैन डू मोर। सी यू टुमारो। थैंक यू।